हमारा बासरी साहब आप मुजफ्फरगढ़ बहुत ही मकबूल मजलिस मौला पिक्तनबाग मेरे भाई यासीन की ये फूड़ी बिछाई मंजूर और मकबूल फरमाए और परवरदिगार अली अलैहिस्सलाम के हक़ का वास्ता इसे बच्चों के साथ आबाद इशात फरमाए। अजीम आज़ादारी भी हुई, मातमी संगतें भी 6 तशरीफ़ लाई और आपके सामने जो पढ़ने वाले हजरात हैं वो भी पढ़ रहे हैं। अब अमजद हुसैन अलवी साहब आप लाहौर, वो आपके सामने ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की तारीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बुलंद तर सलावत पढ़ लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। किबला इजाजत है जी बात शुरू की जाए। बहुत मसरूफ दिन था लेकिन मखदूमा की चौखट पर भाई यासिन ने वादा लिया ऐसे वक्त पे ऐसी जगह पे कि जहाँ पे मैंने कहा जी बस सारे प्रोग्राम एक तरफ और मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये सब इंतजाम, ये सब एहतमाम उस अल्लाह के हैं जिसने मार्फत आले मोहम्मद के लिए ये सब कुछ बना दिया। यानी आप उसका अंदाज देखें दुनिया को मार्फत बताने, सिखाने, समझाने का, कि हाशा में उसने इन्हीं की मार्फत को रखा। यानी बिस्मिल्लाह में नाम अपना रखा, नुक्ते में इनको रख दिया। कुछ बंदे किसी ताल्लुक से बोलते हैं, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं तो पहली बार आया सवाए यासिन तो मैंने इत्थे जानदा कोई नहीं, तो वो भी इंतजामी मजबूरी वो भी चला गया। तो अब तो लफ्जों में किसी ने बोलना तो बोलना है। साथ मेरे तो ड्राइवर है, वो भी गाड़ी में बैठा है, तो आपको ही जहमत करनी पड़नी है मेरे साथ हम कलाम हो। अल्लाह का इंतजाम देखो जी जी। बिस्मिल्लाह में नाम अपना रखा, नुक्ते में इनको रख दिया। नमाज अल्लाह की है, दुरूद इन पे रख दिया। रमजान नाम अल्लाह का है, लैलतुल कद्र इनके लिए है। भाई काबा घर अपना बनाया, दीवार में दर इनके लिए है। शबे मिराज नबी को मेहमान अपना बनाया, लहजा इनका सुना। सलामत रहे सारे मेरे साथ आप शामिल हो गए। मौला आपको सलामत रखे। थोड़े वक्त में मैं 2-4 जिंदगी का कोई पता नहीं होता, जिला जंग में मैं आपके पास पहली बार हाजिर हुआ हूँ, तो थोड़े वक्त में जी चाहता ज्यादा कुछ पेश किया जा सके। अली की हदीस आपकी समातों की नजर करता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं वैसे कैब मैंने पहनी थी वो भी उतार दी है। मैं मलंग बंदा हूँ, बीबी पाक की चौखट पर झाड़ू देने वाला, और चाहे शिया उलमा इकराम फतवे भी लगा दें क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी चल रहा है, मैं तो चौखट पे सर रखता हूँ, सजदा करता हूँ बीबी की दहलीज पर, चौखट पर। और आजकल चौखट मुयस्सर है वहां क्योंकि अंदर तो काम हो रहा है। चौखट पे सर रखता हूँ। तो मैं एक मरतबा बीबी की चौखट पे सर रखा, डर के लफ्ज़ सजदा इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना सर रखने को सजदा ही कहते हैं। वो मैंने चौखट पे सर रखा तो एक साहब आए तो मुझ से कहने लगे क्या कर रहे हो, ये शिरक है। अच्छा वो तो भाभी से नहीं ना होते भाई, मोमन ही आते ना वहां, इसका मतलब जो बंदा मुझे रोक रहा था वो मोमन ही था ना, क्या कर रहे हो शिरक है। अच्छा वो बहस मुबासे का मकाम ही नहीं है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गया। अंदर जाके गरीब पार्क करीब वहां फिर मैंने सच्चे में सड़क जो मेरा हाथ थी, रश काफी था जायरीन का। वो बंदा भी सहारे आ रहा था पीछे, उसने कहा फिर खींच के ना मुझे उठा दिया फिर सर में, कहने का हाथ हो गया, तुम्हें बाहर भी मैंने मना किया था, तू फिर इतने सजदा करना पे, इसलिए थानुशियां लोग पैड़ा आते ने, सजदा बस खुदा को है। और ये तू क्या कर रहा है, सजदा बस खुदा को है। बेशक मैं भी मोमिन बंदा हूं, मैं कोई मुनकर तो नहीं हूं, बीबी की चौखट पे आया हूं, मैं भी दुआ कर रहा हूं। ऐसा ही बीबी ने दर्द की गाली मैं शुरू कर दी है।
मैं भी दुआ कर रहा हूँ और मैं को मुनकर तो नहीं हूँ, लेकिन सब वो ज़ाहिरीन को कहता भाइयों आप इसे समझाएं, अली की बेटी की जरी है, लाहौर है, भाई दुआ मांगे, कुरान पढ़े, लेकिन ये सारा रख दिया इसने। कोई देखते हैं लोग, फिर वो हमें कहते हैं कि शिया हैं बिदअती, शिया हैं ही मुशरिक, शिया हैं काफिर। जब तुम ऐसी हरकतें करोगे फिर लोग तो कहेंगे। अब जब साहब ने तवज्जो कर ली तो मैंने कहने लगा कि कुरान में कहीं बताओ गैरुल्लाह को सजदा, भाई जिन्हें अहले बैत मानते हो इनकी हयात में कहीं दिखाओ यही गैरुल्लाह को, ये जो लोग तुम कर रहे हो। मैंने कहा गुजारिश ये है, मेरी तरफ आप देखेंगे, मैंने कहा जहां तक गैरुल्लाह की बात है, गैरुल्लाह को सजदा तो हुआ है। वो कहते अस्तगफिरुल्लाह, वो कितने लिखे हैं? मैंने कहा कुरान में लिखा है, हजरत आदम को खाकियों ने नहीं, मिट्टी से बने हुओं ने नहीं, मासूम फरिश्तों ने सजदा किया था। आदम अल्लाह तो नहीं था। ओह यार, आदम अल्लाह तो नहीं था भाई, अब अल्लाह था, अल्लाह का बंदा था। आदम को सजदा हो रहा है। एक कदम आगे बढ़ते हैं, कुरान कह रहा है सूरह यूसुफ, जब तख्ते मिस्र पे हजरत यूसुफ बैठे थे तो उस वक्त कुरान कह रहा है कि 11 भाइयों ने, और जिड़ा प्यो है ते प्यो आम प्यो नहीं, अमजद अलवी दा यासीन दा प्यो नहीं, जिड़ा नबी दा प्यो है ते खुद नबी है। हजरत याकूब वो सजदा कर रहे हैं सामने तख्त पे, यूसुफ पुत्र समझ के सजदा कर रहे हैं। बोलो यार नहीं, वरना हर प्यो फिर आज भी सजदा कर, मैं जाके लाहौर को अब्बा जी करो सजदा है नहीं। फिर सजदा क्यों है? यूसुफ को सजदा बाप कर रहा, याकूब नबी जैसा। खुदा की कसम मेरे मासूमीन अगर ना बताते दुनिया को कैसे पता चलता। इसकी तफसीर में मौला सादिक ने फरमाया न वो आदम को सजदा था न ये यूसुफ को सजदा है, इसलिए कि आदम की पेशानी में हम पंजतन का नूर था, और जब नूर मुस्तफा का सदका बट रहा था तो यूसुफ ने कहा मैं खैरात चाहता हूँ। हुस्न यूसुफ की खैरात, हुस्न मुस्तफा की खैरात यूसुफ को मिल गई तो ना आदम को सजदा न यूसुफ को सजदा, वो नूर मुस्तफा को सजदा था, ये हुस्न मुस्तफा को सजदा। साहब मिलके जवाब दें। मोहम्मद आले मोहम्मद दुश्मनत लाना, आले मोहम्मद दुश्मनत लाना। लेकिन मैंने उससे कहा भाई ना मैं फरिश्तों को देख के इस बीबी की चौखट पे सजदा कर रहा हूं, ना मैं यूसुफ वाली आयत की वजह से सजदा कर रहा हूं। मैं सजदा कर रहा हूं एक बीबी दुल्हन बन के इस चौखट पे आई थी। अब्बास की माँ है, इसी बीबी की माँ है, अली की ज़ौजा है। जब दुल्हन बन के आई तो उस बीबी ने कहा रोको मेरी सवारी। अज दफ्तर च काम करने वालियां, हस्पतालों च काम करने वालियां, पार्लर च काम करने वालियां शादी वाले दिन दुल्हन बन के वो भी शर्माउंदियां नहीं बोलदियां, लेकिन जनाब हिसाम की बेटी, जनाब सुमामा की बेटी, कलाबिया खातून की, कलाबिया शरीफ इज्जत अजमत वाले खानदान की बेटी जब इस चौखट पे पहुंची तो पाल की से आवाज ने कहती रोको मेरी सवारी। सबने देखा, रोक की कहा मुझे उतारो। जब उतारा तो बीबी आगे बढ़ी और तेरे ज़हरा पे सर रख के गाजी की मांग करती दरवाजे के बाहर है ना, मेरे सर रखा है पैर नहीं रखा। अब जी आप सलामत रहें। अली मौला की हदीस में आपको सुनाने लगा हूं, जो कुछ रवायात में नबी पाक से भी मरवी है और अली फरमाते हैं। चलो मैंने कहा जिंदगी का क्या पता है, तो एक हदीस, एक फरमान सुनाया जाए। अली बादशाह फरमाते हैं कि
हर बच्चे का नाम उसका बाप रखे, जल्दी से जल्दी रखे, अच्छे से अच्छा रखे। अच्छे से अच्छा रखे, ये बात तो समझ आती है जी, कि टीमू और पप्पू रखने की बजाय नाम कोई अच्छा रखा जाए, और जल्दी से जल्दी रखे। ये क्यों? बाप रखे ये भी समझ में आता है, चलो माँ की इतनी शानें हैं, इतनी अजमतें हैं जी, माँ की शान की नातें भी आप सुनते ही रहते हैं। तो चलो मैंने कहा कि रोज लोग की माँ दी शान दी नाता सुना दें, तो मैं बाप की शान सुना देता हूँ। तो बाप रखे ये भी समझ आता है कि इतने आजाद, इतने क्रेडिट माँ को हैं, बेशक और होने भी चाहिए। चलो माँ बाप के हिस्से में ये आया कि बच्चे का नाम बाप रखे। जल्दी से जल्दी रखी जाएगी, ये जल्दी से जल्दी आप कह रहे हैं, ये तो सानू पता नहीं किन्ने फड्डे होंगे। वो फुफियां आंदियां ने कि भावें नानकियां दे पिंड उत्थे पैदा होया जम्मे है भाई, मैं नानके दे पिंड गया, बंदे हैरान हो गए ने, बंदा किन्ने को बहादरी कर लेगा, अपने घर नहीं तो नानकियां दे घर जम पेगा, तो जे नानकियां दे घर नहीं तो वड्डी उछाल मारेगा, तो सरकारी अस्पताल जम पेगा। खांदा पींदा बंदा होएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल ओदी डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, भाई वो कड़ा मसीते जम पैना है। ये तो कायनात में बस एक अली है जो आया तो काबे में आया। रोज ही तुसी अपना पढ़ते हो ना ते सुनते हो, तो मैं भी निक्का हुंदा मां दे नाल मजे सुन जाना, सो तो मैं भी सुनना पे कि काबे की दीवार में वो दरार आज भी है। ते 13 रजब दी फ्रेश फोटो वो तो किसी जाहिर ने हाजी ने सानू भेजी, वो भी मेरे मोबाइल में है, यानी हुण भी वो दरार है। ये तुसी भी सुने, मैं भी सुने, वड्डी दाद वाली केड़ी गल है? दाद वाली गल अगली करन लगा, ये वो काबा नहीं कि जब अली आए थे, ओदे बाद एक काबा 13 दफा 13 टाइम 13 मर्तबा काबा बुनियादों से फिर तामीर किया गया है, दरार पड़ी है। ओ यार जागो, मैं आपको बताऊं, ये जो अली का नारा है ना, ये 2 जगह मुख्तलिफ काम करता है। यानी जब कोई बंदा नारा हैदरी लगाता है ना, तो एक ही तासीर नहीं है इसकी, 2 तासीरें हैं। बिजली की लाइन एक है, वो करंट ही आउंदा पिया, हीटर लगाओ आग बरसती है, फ्रिज फ्रीजर एसी चलाओ बर्फ बरसती है, ठंड पै जाती है, तो करंट तो वही आ रहा है, लेकिन वो जो अंदर अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं ना, इधर मशीनरी इजहार उसी का होता है। बिजली की लाइन एक है, असर 2 है, हीटर लगाओ आग बरसती है, फ्रिज फ्रीजर एसी चलाओ बर्फ बरसती, लाइन एक है, असर 2 है। अली का नाम एक है, असर 2 है। मोमिन सुनता है कलेजा ढल जाता है, मुनाफिक सुनता है जल जाता है। सलामत रख लीजिए, मैं आपके हमतन करीब होके वो हदीस बयान करता हूँ, इधर उधर ना फिर फैल जाऊं मैं। जल्दी से जल्दी रखे, मैं कहा यार ये इतनी भी जल्दी, इतने चंगे बड़े रफड़ पै जाते हैं, दाद कहते हैं भी साढ़े वाला ना हो, ते नानके आंदे ने साडा दुध है। अच्छा मियाँ बीवी च भी रौला ते बड़े मसले होंदे ने, चलो को फाइनल कुछ दिन लग जाते हैं, फाइनल कर देगा यूसी तक नाम पहुंचते हैं। और यूसी ने कहा भी महीने तो बाद अगर कोई आए तो फिर फीस वध होएगी, तो ये मसले होते हैं। सरकार ने कहा सारे बुढ़ापे में जाके नहीं मरते, चंद दिन का बच्चा भी मर सकता है, 1 दिन का भी मर सकता है, 1 घंटे का भी मर सकता है। जल्दी नाम रखो, ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन वो बच्चा तेरा दामन खींच के कहे कि बाबा आज यहाँ हर कोई नाम वाला है, मेरा नाम ही कोई नहीं है। मैंने कहा ये बात पहुंच जानी चाहिए।
हर बच्चे का नाम बाप रखे, शरीयत यही है। मेरा नाम मेरे बाप ने रखा, आपका नाम आपके बाप ने रखा, भाई आपका नाम आपके, शरीयत यही है। सुन्नी का नाम भी उसके बाप ने रखा, शिया का नाम भी उसके बाप ने रखा। नबी की शरीयत यही है कि हर बाप अपने बच्चे का नाम रखे। सार उठाओ, मजलिस का, तकरीर का पहला फिक्रा मौजू का मैं पढ़ने लगा हूं। मेरा नाम मेरे बाप ने रखा, आपका नाम आपके बाप ने रखा, लेकिन पंजतन के नाम बाप को इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह ने कहा मैं रखूंगा, अल्लाह ने कहा मैं रखूंगा। अब अमजद अलवी सीधा हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, तू तो अदल व मसावात का दर्स देता है, तू तो बराबरी का दर्स देता है, लेकिन यहाँ खुद फर्क कर रहा है। साडा नाम तो साडा प्यो रखे और पंजतन के नाम तू रखे। यानी सरकार दो आलम का नाम जनाब अब्दुल्ला ने नहीं रखा, अबू तालिब ने नहीं रखा, अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। देखने लग पे जे भी इस्लाम या च अब्दुल मुत्तलिब का नाम ते अबू तालिब का नाम, यानी सुन्नी आंदे ने अब्दुल मुत्तलिब ने रखा ते शिया आंदे ने अबू तालिब ने रखा। जे रखा ते फिर ओ मुहम्मद केड़ा है जिदा नाम पढ़ के आदम फरिश्तियां नूं सजदे कराउंदा रहा। अल्लाह यार आप जी आप सलामत रहे। मैं आपको बताऊं कि ये खिताबत में, ये मौलवियत में कहते बस सालन मजेदार करना हो ना, कुछ ना कुछ चीजें हमेशा अमृतश ऐसी की तो बड़ा टेस्टी हो जाता है। ये खिताबत और ये मौलवियत में जे थोड़े जी बच्चों को टेस्ट नाल फकीर तो ले लिया जाए ना, तो उस जायका होर हो जाता है। ठीक है, तो मौलवी जाकर पढ़ते रहेंगे, मैं तो बस मलाक बनता हूं। तो ये पंजतन के नाम, अली का नाम अबू तालिब को इख्तियार नहीं, अल्लाह ने कहा मैं रखूंगा। दलील दो, अरे अल्लाह ने उस वक्त कहा नहीं था जब कुछ नहीं था कि अना महमूद व अंता मोहम्मद, अना आला व अंता अली, अना फातिर समावात वल अर्ज़ व अंता फातिमतुज़ ज़हरा, अना कदीमुल एहसान, अना मुहसिन व अंतल हसन, अना कदीमुल एहसान व अंतल हुसैन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नबी को इख्तियार नहीं कि बीबी का नाम रखे, अली को इख्तियार नहीं कि हसनैन का नाम रखे, अल्लाह ने कहा मैं रखूंगा। अल्लाह ने रखे। मेरे अल्लाह अमजद अलवी को आज डिस्ट्रिक्ट झंग में इतना तो बता दे, ये फर्क क्यों कर दिया तूने? मेरा नाम तो मेरा बाप रखे और पंजतन के नाम तू रखे। अल्लाह कहता है अमजद अलवी टेंशन न लो, तुम जिसके नुतफे से बने हो वो तुम्हारा नाम रखे, और जो मेरे नूर से बने हैं अली है सारे। जोर नाल चाहे नामे अली चावन नाल आवन अली नस्ल पाक हो जाती है। दमस कलंदर, दमस कलंदर, जरा मिल के बोलो, जरा मिल के बोलो, पैगंबर कमाला, नबी कमाला, नारे सलामत रहे मौला। मैं सोचो से ज्यादा मैं सोच रहा था कि देहात का माहौल है सादा सादा सा, और सराइकी भी मुझे समझ आती है, बोलनी नहीं आती। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया की अजीब बातें हैं कि जी ये पंजतन के नाम, पंजतन पाक अगर इतने अजीम हैं तो इनके नाम कुरान में क्यों नहीं है? पंजतन पाक अगर इतने ही फजीलतों अजमतों वाले तो इनके नाम कुरान में क्यों नहीं है? मेरे जानिब आप देखेंगे इनके नाम कुरान में क्यों नहीं। मैंने अपने वक्त में ये पढ़ना है तो तवील नहीं करना, लेकिन मैं कुछ कह के जरूर जाना चाहता हूं। पंजतन के नाम कुरान में क्यों नहीं? तो मैं आपको ये बताऊं, ऐसा इत्थे भी इंज हुंदा है कि एक घर च बोलने वाला नाम महल्ले च ते असीं हुण साडे वड्डे आंदे सन किताबी नाम, सीधे तेरा किताबी नाम की? तो उन्हें कहना जी अब्दुल रशीद। ਇਹਦਾ मतलब है हर बंदे के दो नाम होंगे ने, एक पुकारा जाने वाला, एक किताब वाला जो स्कूले लिखवाई है रजिस्टर पर, जॉब पर, हर यानी लिखने वाला। एक किताबी नाम, एक पुकारा जाने वाला। अगर यही बात है तो कुरान भी एक किताब है। पंजतन पाक के भी कई नाम हैं, वैसे जाहिरन दो नाम हैं, एक पुकारा जाने वाला, एक कुरान वाला। अब तुम उनके कुरानी नाम नहीं जानते, हमारा कसूर क्या? क्यों? मुसलमान की लैंग्वेज और है, कुरान की लैंग्वेज और है।
जिस तरह असीं लाहौर आंदे ना दुध ते तुसीं खीर आंदे जे, ईरान च शीर आंदे ने, इत्थे भी बंदे पढ़े लिखे होने तो मिलक आंदे ने, ते है तो वही चीज, नाम का फर्क हो गया। मुसलमान की लैंग्वेज और है, कुरान की और है। मुसलमान जिसे अब्दुल्ला का यतीम कहता है, कुरान उसी को रहमतुल लिल आलमीन कहता है। मुसलमान जिसे काली कमली वाला कहता है, कुरान उसी को या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। मुसलमान जिसे अबू तालिब का बेटा कहता है, कुरान उसी को सिरात मुस्तकीम कहता है। अरे मुसलमान जिसे नबी की बेटी कहता है, कुरान उसी को लैलतुल कद्र कहता है, कुरान उसी को कौशल कहता है। मुसलमान जिसे मुस्तफा का नवासा कहता है, कुरान उसी को वल फज्र। यकीन करें कि ये जो हरूफ मुकत्तआत है ना, फकीर लोग भी कदुकन नजर आ रहे हैं। ये जो हरूफ मुकत्तआत है ना कुरान पाक में, भाई अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या इन स्वाद, हा मीम नून वल कलम, ये जो है ना, इनका पूछो कि इनका मतलब क्या है, तो अच्छे भले मुफ्ती कहते हैं इनका मतलब नहीं होता। मैंने कहा कि बगैर कुरान, बगैर मतलब के कुरान में कोई हर्फ जब इनका मतलब सारे मेले देखना पंजाबी सराइकी उर्दू समझने वाले, मैं अपने खिते बैठा, मैं किहड़ा सूबा पार कर गया, इसलिए मेरी बात पहुंच जाएगी। इनका मतलब क्या है? कहते इनका मतलब नहीं होता। मैं कहता हूं मतलब तो होता है, तुम्हारे मतलब का नहीं होता, तुम्हारे मतलब का नहीं होता। देखो ना, अलिफ लाम मीम, और जैसे भाई ने कहा ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इधर तर्जमा है कि अलिफ लाम मीम का तर्जमा नीचे अलिफ लाम मीम ही लिखा, और आगे कहा कि कुरान वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। गल सुनो, मैं सामने खड़ा तो तुसी आखो कि अमजद वो खतीब है, वो उन्हें कहो सामने कहना ये खतीब है, कुरान के हाथ से तो तुम कह रहे हो वो किताब। अब जिए सरकार, भाई ज़ालिका हाजा नहीं आया यहाँ, हाजा नहीं है, ज़ालिका अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो जो ये ते इहदे विच आयात मुतशाबिहात भी है। आयात मुतशाबिहात कहंदे उन्होंने कि मतलब कुछ हुंदा समझते कुछ नहीं, इसदा मतलब शक वाली गल आ गई ना। तो अब मैं तर्जमा करूं, तर्जमा ये है आले मोहम्मद वो किताब है जिसमें शक नहीं है। मतलब नहीं है, एक लफ्ज यासीन, अच्छा इधर तर्जुमा उन्होंने कर दिया यासीन, उन्होंने लिखा ए सैयद ए सरदार। दरअसल सरदार के कई अरबी लफ्ज हैं और मौला का माना भी सरदारी में आता है, ठीक है। जब अल्लाह ने किया यासीन तो फिर थले लिखो ए सीन, ए सीन। सुनिए, रिसालत मुआब के अस्मा में से मैं नामा की गल करनी, जेड़ा कोई 10 मिनट और करनी तो बस नौकरी तमाम। सरकार के अस्मा में से, इसमों में से, आपके नामों में से, आपके अलकाबात में से एक लक़ब आपका है सीन। ये सीन सरकार का नाम है, यासीन ए सीन। अब फिक्रा कहूं, लोग कहते कुरान अलहमद तो शुरू होता है, वन्नास दी सीन ते खत्म होता है। अलहमद दी अलफ तो शुरू होता है ते वन्नास दी सीन ते खत्म होता है। किड्डी झूठी गल है। एक तुम नमाज चो बिस्मिल्लाह खा रहे हो तो हुण कुरान के शुरू चो भी खा रहे हो। अलहमद के अलफ से नहीं शुरू होता, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है। अब फिक्रा कहो कुरान क्या है? बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते को अली कहते हैं और सीन को मुस्तफा कहते हैं। फिक्रा कहो कुरान अली से शुरू होता है, मुस्तफा पे खत्म होता है। जिस जिस बंदे नू मां ना दे अली पढ़ के सारे मिलके, सारे मिलके मैं शुक्र करता
जिस बंदे नू मां ना दे अली पढ़ के दूध पिलाया ओ तो जवाब दे ते जेड़े मैं वर्गे फीडर दे पले उन बेशक चुप कर जा दम मस्त कलंदर जरा गूंज के बोलो जरा आप भी बोले मस्जिद का बाबा काबे का काबा कहरा के शोहर काबे के गौहर नारे कदी उजरे च बैठ के सोचिया है कि रुतबा शेर गली दा जियो जियो ते जेदे नाल खुदा खुद आप कराया है अकद नबी दी दीदा आज अलमी शान सुनावना है हक दे पाक सखीदा तुझो सैयद खा के साहिब मनाए तैनू क्या पता जियो जियो मौला आपको सलामत रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हरूफ मुक़त्तिया सूरह अल कलम की पहली आयत ही यही है जो हरूफ मुक़त्तिया नून वल कलम, नीचे तर्जुमा लिख दिया नून की कसम कलम की कसम। नून का तर्जुमा फिर नहीं लिखा, लेकिन मासूम ने फरमाया नून मोहम्मद है कलम अली है, नून मोहम्मद है कलम अली है। कुरान हमें बता रहा है कि नून मोहम्मद है कलम अली है। आओ अब नबी क्या कह रहा है, मेरा मुस्तफा कह रहा है अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अव्वल कलम खलक हुआ और कलम अली है। अगर थक नहीं गए तो लफ्ज कहने लगा हो, अव्वल कलम खलक हुआ कलम अली है। लौह पे जो जो कुछ लिखा कलम ने लिखा, कलम अली है। कितने नबी होंगे लौह पे कलम ने लिखा, कलम अली है। कितने बशर होंगे लौह पे कलम ने लिखा, कलम अली है। कितने जिन्नात होंगे, जितने मलाइका होंगे लौह पे कलम ने लिखा, कलम अली है। अभी कुछ नहीं था, कलम लिखता रहा, कलम अली है। किस नबी को कौन सा मौजज़ा देना है, लौह पे कलम ने लिखा, कलम अली है। किस नबी को कौन सा सहीफा देना है, ये कलम ने लिखा, कलम अली है। अभी नज़ूल से पहले लौह पे तौरात कलम ने लिखी, कलम अली है। अंजील लौह पे कलम ने लिखी, कलम अली है। ज़बूर लौह पे कलम ने लिखी, कलम अली है। कुरान लौह पे कलम ने लिखा, कलम अली है। बंदे परेशान हो जाते हैं, कुरान नाज़िल नहीं हुआ, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, नबी के हाथों पे अली ने कुरान कैसे पढ़ दिया, और जैसे लिख दिया वैसे पढ़। सलामत रहे। मैं आपको बताऊं, कई दफा कोई बंदा किसी के खिलाफ बात करे, उससे फजीलत छलक जाती है। मैं झांग उतरा हूं, मुझे कोई जानते नहीं था झांग शहर में। मैं तो बताया कि इस डिस्ट्रिक्ट में मैं सारा ये जो जनूबी पंजाब है, बिहाड़ी, मेलसी, लोधरा, ये जो करोड़ पक्का और इस तरह दकोटा वगैरह यहाँ माशरे पढ़ता रहा, मजालस पढ़ता हूँ। मैं उतरा हूँ तो लाहौर के 2-3 बंदे इतनी लंबी दाढ़ियों वाले, वो किसी मेरे इलाके के सन, ताल्लुक रिश्तेदारी हुई। वेखना चिड़िया ने बड़ा जाकर वेख लो, जाकर शिया का ये बड़ा लामा बनया है, कोई 4 तकरीरें 4 ऐसा रखिया ने उच्ची उच्ची कहने लग पे तंजन, बड़ी वेस्टकोट पाई जिवें बड़ा वड्डा लामा है, टोपी पाई है, पटका। उत्थे उन्हें कोई मुंडे मलंग सन 2-3 मोमिन, उन्होंने नहीं पता कि मैं जाकर उन्होंने दसता ना ते अगे वधे। बिस्मिल्लाह किबला, कहाँ से तशरीफ लाए? मैं कहा लाहौर से। अच्छा आए तशरीफ लाए, वो खिदमत और बोतल ले, और वो मुझे बुरा कह रहे थे। उनके बुरा कहने की वजह से मेरी शख्सियत जो है वाज़ेह हो गई, इज्जत मिल गई। और जनाब वो सारी खिदमतें न्याज़ें, अगर बात पहुंच गई है तो अजीज़ुल नून मोहम्मद है, कलम अली है। नून मोहम्मद है, कलम अली है। लौह पे जो जो कुछ लिखा कलम ने लिखा, कलम अली है, कलम अली है, कलम अली है। एक बंदा भी समझ गया तो काफी है, इतने के बच्चे भी समझ जाने गल जरा औखी है। कलम अली है। अब समझ आई कि कुछ बंदे नाराज क्यों हो गए थे जब नबी ने आखिरी वक्त कहा था लाओ कलम। जी आप सलामत रहे। आखिरी बात सुन ले, छोटी सी, और मैं ज्यादा अब पढ़ गया हूं। इनके नाम जी कुरान में नहीं है,
ایک ایران کا بادشاہ تھا ازبہان کا، تو وہ سنی العقیدہ تھا، لیکن ویسے بندہ معتدل مزاج تھا، سنیوں فیور نہیں کرتا تھا۔ دربار میں اس نے علماء بٹھا رکھے تھے، ان کو ماہانہ اسکالرشپ، چلو سادہ لفظ بول دیں نیاز شاید ان کو ماہانہ ملتی تھی۔ کام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے عیسائیوں سے، یہودیوں سے مناظرے کرنے، اور آپس میں بھی شیعوں سے، اور اس طرح مسلک جو آپس میں مناظرے، وہ کسی کو فیور نہیں کرتا، لطف لیتا تھا۔ 10 عیسائی پادری بڑے پوپ آ گئے، انہوں نے کہا بادشاہ یہ تیرے علماء سے سوال کرنا چاہتے، اجازت ہے؟ اس نے کہا میں پیسے ہی ایسے ڈال دینا، کرو سوال۔ وہ کہنے لگے کہ علماء یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کی بیٹی کی شان زیادہ ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم کی شان زیادہ ہے؟ بندہ پانے جتنا مرضی مطلب بڑا سخت جا مسلمان ہو گئے، وہ تو کہتا ہے کہ جناب مریم سے کہیں افضل، کائنات سے افضل نبی کی بیٹی ہے۔ وہ تمام علماء نے کہا کہ جی نبی کی بیٹی خواتین جنت کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے بی بی مریم، کیا آسیہ، کیا سائرہ، کیا حوا کا، یہ سب بیویاں کنیز ہے جناب۔ مخدومہ عالمیان کے نام لیا، علماء نے کہ جی بی بی کی شان سب سے زیادہ ہے، مریم کی شان کم ہے۔ جب یہ کہا انہوں نے کہا پکے، انہوں نے کہا پکے، انہوں نے کہا بادشاہ ان سے پوچھ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ آیا ہے اور تمہارے نبی کی بیٹی کا نام ایک بار بھی نہیں آیا، بتائیں جواب دے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب چکا کے جی گل تو ٹھیک ہے، سرکار دی بیٹی کا نام قرآن چلتی۔ انہوں نے کہا پھر بادشاہ یہاں لکھ دے ہمیں کہ مریم کی شان زیادہ ہے، یسوع کی ماں کی شان زیادہ ہے، ورنہ ہمیں بتائیں۔ انجیل کی بات نہیں ہم کر رہے، بائبل کی بات نہیں کر رہے، تمہارے قرآن میں، تمہارے نبی کی کتاب میں ہماری مریم کا نام ایک سے زیادہ مرتبہ ہے اور تمہارے نبی کی بیٹی کا نام ایک مرتبہ بھی نہیں ہے، تو پریشان کس کی زیادہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جواب دے۔ وہ کچھ گٹ مٹ کرنے لگے آپس میں اور کوئی جواب نہیں بن پا، پسینے آنے لگے، پریشان ہو۔ بادشاہ نے کہا جواب دو ورنہ تم سب کے سار اڑا دوں گا۔ میں اب یہاں لکھ کے دوں انہیں کہ یسوع کی ماں کی شان زیادہ، جواب دو۔ پریشان ہو گئے۔ تو ایک مولوی جب جان پہ بنتی ہے نا تو پھر انہیں شیعہ یاد آتے ہیں، ایران ہو یا مدینہ ہو یا پاکستان ہو۔ اور جدو مرزا ناصر نے کیا سی کہ ہمارے گھر نہ چلاؤ، پی ٹی وی پہ مناظرہ کرو، ادو بھی انہوں نے فیصلہ آباد آنا پیا سی مبلغ اعظم کے پاس